Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources. Dear teachers, today we will discuss the second unit of Gohar Science Class 5, जिसका नाम है Microorganisms. टीचर्स, आप सबसे पहले स्टूडेंट्स के माइंड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगी। स्टूडेंट्स को बताएंगी कि हमारी अर्थ पर 60% ऑफ लाइफ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। वी हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप की मदद से ऐसी लाइफ को देख सकते हैं और आप जानते हैं दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस। आप स्टूडेंट्स के माइंड में ये इंटरेस्ट डेवलप करवाएंगी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। आप स्टूडेंट्स को बताएंगी कि हमारी ब्रीदिंग में, हमारे फूड की प्रिपरेशन में, हमारे सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज़्यादा रोल है। स्टूडेंट्स को सबसे पहले आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से डिफ़ाइन करवाएंगी और बताएंगी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। माइक्रो जिसका मतलब है टू स्मॉल और ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग थिंग्स, यानी कि 2 स्मॉल लिविंग थिंग्स। तो स्टूडेंट्स को आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाएंगी और उसके बाद इस चैप्टर के नेक्स्ट एसएलओ की तरफ चलेंगी, जिसमें आप स्टूडेंट्स को बताएंगी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेन ग्रुप्स क्या हैं। इनके मेजर ग्रुप्स में सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में बताएंगी, आप डेली लाइफ की एग्जांपल्स देंगी, आप बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बताएंगी, स्टूडेंट्स के माइंड में बैक्टीरिया का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगी, उसके हार्मफुल और बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स बताएंगी। इसके साथ ही साथ आप स्टूडेंट्स को नेक्स्ट ग्रुप यानी कि वायरसेस की तरफ लेकर चलेंगी। वायरसेस के बारे में बताएंगी कि वायरसेस पॉइजनस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और सबसे ख़ास चीज़ आप स्टूडेंट्स को ये बताएंगी कि कोरोना वायरस एक वायरस है और कोविड-19 एक वायरल डिजीज़ है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स के माइंड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वायरस का कंसेप्ट बिल्डअप करेंगी। इसके साथ ही साथ आप स्टूडेंट्स को नेक्स्ट ग्रुप की तरफ लेकर चलेंगी, जिसमें आप स्टूडेंट्स को फंजाई के बारे में बताएंगी, आप स्टूडेंट्स को इसके हार्मफुल और बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स बताएंगी, आप स्टूडेंट्स को बताएंगी हम जो ब्रेड खा रहे हैं, हम जो नान खाते हैं वो फंजाई यानी कि यीस्ट से मिलकर बनता है। इसी तरह आप हार्मफुल फंजाई के बारे में बताएंगी जो कि फंगस हमारी ब्रेड के ऊपर लग जाती है। स्टूडेंट्स को इसका इंट्रोडक्शन देंगी, इसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगी ताकि स्टूडेंट्स इन तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने जहन में बिठाएं और अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करें। आप स्टूडेंट्स को कह भी सकती हैं कि वो ब्रेड लेकर आएँ, एक्टिविटी करवा सकती हैं, एक ब्रेड मंगवा कर उसे अपने क्लासरूम्स में रख दें और उसको आफ्टर सम डेज़ यानी कि 6 to 7 डेज़ उसको ऑब्जर्व करें। उसके ऊपर जब फंगस लग जाएगी तो आप स्टूडेंट्स को माइक्रोस्कोप या लेंस की मदद से फंगस को दिखा सकती हैं। स्टूडेंट्स के माइंड में ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे तरीके से ईजिली इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। इसके बाद आप स्टूडेंट्स को डिकम्पोजर्स का कंसेप्ट बताएंगी। स्टूडेंट्स को बताएंगी कि वो ऑर्गेनिजम्स, इनफैक्ट वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ फोड़ करते हैं यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं, वो डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। और डीकम्पोजर्स के अंदर जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं आप स्टूडेंट्स को इसका इंट्रोडक्शन देंगी और स्टूडेंट्स को बताएंगी कि वो किस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डीकम्पोजर्स को और किस तरह से डीकम्पोजर्स के हार्मफुल और बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के अंदर आपने इन्फेक्शन का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाना है। आपने बताना है स्टूडेंट्स को कि जब बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, वो जर्म्स के तौर पे जब आपकी बॉडी में एंटर होके हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करते हैं, तब वो इन्फेक्शन कहलाता है। इस तरह से आप स्टूडेंट्स के माइंड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ आप स्टूडेंट को एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताएंगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट ओनली हार्मफुल फॉर अस। आप स्टूडेंट्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगी, जैसे कि हमारे योगर्ट में बैक्टीरिया मौजूद होता है। इनफैक्ट हमारा योगर्ट बनता ही बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से है। इसी तरह आप स्टूडेंट्स को बताएंगी कि हमारी यीस्ट हमारे पास फंजाई की मदद से आती है। इसी तरह से आपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड
जिसमें हम बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं, आप इंट्रोड्यूस करवाएंगी। हमारी फंगस के बारे में बताएंगी जो कि एडिबल फंजाई है, जैसे कि मशरूम्स है, जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ब्रेड को फ्लफ़ी बनाने के लिए, हमारी यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन्स के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं अपनी बैक्टीरियाज को। जब आप इन तमाम कंसेप्ट्स को स्टूडेंट के माइंड में बड़े अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवा लें, तब उनसे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाएं। बच्चों से कहकर कि वो अपने घर से ऑरेंज लेकर आएँ या ब्रेड लेकर आएँ, उसको अपनी क्लासरूम में रख छोड़ें और उसके बाद उसको 7 से 8 दिनों के बाद निकालें। जब उसके ऊपर फंगस जमा हो जाए तो स्टूडेंट्स को दिखाएं माइक्रोस्कोप की मदद से, लेंस की मदद से। इसी तरह से आप स्टूडेंट्स को योगर्ट की ग्रोथ करवा के बैक्टीरिया का कंसेप्ट दे सकती हैं। तो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को और इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। उम्मीद है आप इन तमाम एसएलओस को अंडरस्टैंड कर चुकी होंगी और इनको पढ़ाने का तरीका भी अब आपके जहन में बेहतर तरीके से बैठ गया होगा। लेकिन इसके अलावा हमारी गोहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर आपके लिए स्कीम ऑफ स्टडी, मॉडल पेपर्स और लेसन प्लानिंग भी मौजूद है, जिससे आपको मज़ीद मदद मिलेगी और आप अपनी टीचिंग स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकेंगी। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। अल्लाह हाफिज़।